सूप एक ऐसी डिश है जो हमारे घर में एज अ मेन कोर्स इस्तेमाल होता है। सर्दी हो, गर्मी हो, किसी भी किस्म का मौसम हो, हम लोग यहाँ सूप बहुत शौक से, बहुत खुशी खुशी पिया जाता है। एंड आई एम श्योर कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी सी हॉट एंड सावर सूप की रेसिपी। ये हमारी फैमिली फेवरेट है और आई होप कि आप सबको भी बहुत पसंद आएगी। पिछली रेसिपी वीडियो में मुझे लोगों ने कहा था कि क्योंकि मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आएगी। इस दफ़ा मेरा इरादा ये है कि मैं आपको उर्दू में समझाऊँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा तरीके से आपको समझा सकूंगी। अगर किसी के पास किसी किस्म के कोई सवाल होते हैं तो आप हमेशा मुझे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अब इस सूप की वीडियो में आप देखेंगे कि हम टोफू, कॉटेज चीज़ और व्हाइट मशरूम यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो आप ये चीज़ें स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हॉट एंड सावर सूप बेसिकली हम लोगों की एक देसी वेरिएशन है चाइनीज सूप की। इट डज नॉट एग्जैक्टली एग्जिस्ट इन चाइनीज कुजीन। सूप बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास होनी चाहिए वो है स्टॉक। चाहे आपका चिकन स्टॉक हो, चाहे आपका बीफ स्टॉक हो, चाहे आपका वेजिटेबल स्टॉक हो। अब बहुत सारी दफ़े ऐसे होता है कि हमारे घरों में मेहमान आ जाते हैं अचानक, हमें पता लगता है कि भाई कोई आ रहा है, हमने कुछ बनाना है, तो हम जल्दी जल्दी में चीज़ें बनाना शुरू करते हैं। हर दफ़ा हमारे पास स्टॉक बना हुआ नहीं पड़ा होता और स्टॉक बनाना एक लंबा और मुश्किल मेहनत वाला काम है, बेसिकली बहुत टाइम टेकिंग काम है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास स्टॉक मौजूद नहीं है तो आप उसके सब्स्टिट्यूट में किस तरह से सूप बना सकते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी चिकन लेंगे जो कि क्यूब्स की फॉर्म में कटी होगी। इसको फ्राई कर लेंगे जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। याद रखिए कि आपने चिकन पूरी तरह कुक नहीं करनी है, सिर्फ तब तक फ्राई करनी है जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। जब इस चिकन का कलर बदल जाए तो आप इसमें डालेंगे 5 कप पानी। अगेन यूजुअली सूप बनाते हुए चिकन स्टॉक यूज़ होता है, लेकिन क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट सिखा रहे हैं तो आप 5 कप पानी और एक चिकन क्यूब डालेंगे नॉर की। इसके बाद आप पानी को ढाँक के इसको जोश दिलाने के लिए रख देंगे। बहुत वक्त नहीं लगेगा, ये सूप मैक्सिमम 5 से 6 लोगों के लिए है। जैसे ही पानी में जोश आ जाएगा आप ढक्कन हटाएंगे, आप सब्जियाँ डालेंगे। हम इस रेसिपी में गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में हम व्हाइट मशरूम्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास इसमें से कोई सब्जी मौजूद नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। सब्जियां डाल लेने के बाद आप इस सूप में डलने वाले सारे मसाले डालेंगे, जिसमें आपका नमक है, लाल मिर्च है, सिरका है, सोया सॉस है, थाई स्वीट चिली सॉस है। थाई स्वीट चिली सॉस अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इस सूप को मीठा करने के लिए, हल्का सा जो मिठास का टच देने के लिए हम चीज़ यूज़ करेंगे वो हमारे पास चीनी है, और उसकी जगह आप थाई स्वीट चिली सॉस की जगह आप इसके अंदर रेगुलर जो आपके पास श्रृंगीला की चिली सॉस आती है आप वो डाल सकते हैं। मसालों की डिटेल्स और सारी क्वांटिटी मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगी ताकि आप लोगों के लिए देख के चीज़ें डालना, स्क्रीनशॉट लेके इस्तेमाल कर लेना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब आपने सारे मसाले इसमें डाल लिए हैं आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे कि सूप को दोबारा से जोश आ जाए। अब सबसे अहम पार्ट हमारा है कॉर्नस्टार्च स्लरी का। हम अक्सर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, हम सूप लेते हैं, वो बहुत गाढ़ा होता है, बच जाता है तो हम पैक करा के घर ले आते हैं। कभी हम अगले दिन खाते हैं, कभी हम थोड़ी देर बाद खा लेते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर वो सूप बहुत ज़्यादा क्लम्पी होता है, मतलब कि उसमें घुटलियाँ बन चुकी होती हैं मोटी मोटी। उसकी वजह ये होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर डला होता है। अगर आपको अपना सूप बहुत गाढ़ा पसंद है तो आप बिल्कुल अपने कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हम लोगों के घर में बहुत गाढ़ा सूप पसंद नहीं किया जाता। मुझे एक बहुत दरमियाना, एक मीडियम कंसिस्टेंसी का सूप मैं आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने सूप में कॉर्नफ्लोर डालना है कि वो गाढ़ा भी हो जाए, वो बहुत पतला भी ना रहे और उसमें घुटलियाँ भी ना बने। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये होता है कि जब हम कॉर्नफ्लोर को पानी में मिला के कॉर्नस्टार्च स्लरी बना रहे होते हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान नहीं करते कि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है और हमने घुटलियाँ प्रॉपर्ली ख़त्म कर ली हैं। उससे ये होता है कि जब आप उस कॉर्नस्टार्च स्लरी को सूप में डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा घुटलियाँ अंदर सूप में जाके भी फॉर्म करेगा। सबसे पहले यू हैव टू इंश्योर कि आपके जो आप पानी और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बना रहे हैं वो उसके अंदर किसी किस्म की घुटलियाँ ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना गाढ़ा आपका कॉर्नस्टार्च स्लरी होगी, यानी कि जितना गाढ़ा आपका वो मिक्सचर बनेगा, उतना कम आपको कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत पेश आएगी। अब क्योंकि मेरी पर्सनल प्रेफरेंस में बहुत गाढ़ा सूप नहीं है, लिहाजा मैं अपनी कॉर्नस्टार्च स्लरी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी, आप देखेंगे। हाउएवर मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि अगर गाढ़ा सूप पसंद है आप कॉर्नस्टार्च की क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं। कॉर्नस्टार्च डालते हुए इस बात को यकीनी बनाइए कि आप साथ में सूप के अंदर चम्मच हिला रहे हो। अगर आप चम्मच नहीं
नहीं हिलाएंगे तो भी गुठलियाँ बनने के चांसेस हैं। और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, आपने सूप में जब अंडा मिलाना है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ठंडे सूप में अंडा ना मिलाएं, वरना वो सही से पकेगा नहीं, वो बहुत ज़्यादा टूट जाएगा और अंडा पता ही नहीं लगेगा। जब आपके सूप को पूरी तरह से जोश आ जाए उसके बाद आपने उसके अंदर अंडा डालना है और आपने फ़ौरन बहुत ज़्यादा चम्मच भी नहीं चलाना, आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है, थोड़ा सा वो पक जाए फिर आपने उसके अंदर चम्मच चलाना है। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप साथ साथ जब आप अपना अंडा डाल रहे हो तो आप उसको फैला के डालें, एक जगह ना डालें। सूप आपका तैयार हो चुका है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप इसको सर्व कर रहे हो तो आप इस पर प्याज छिड़क सकते हैं, उससे क्या होगा कि आपके कलर्स बहुत प्यारे लगेंगे और सूप बहुत अच्छा सा प्रेजेंट होगा। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई हो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अगले हफ्ते एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। I know your voice, I know your face. This is something I cannot remember.